गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। आपको याद होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया था। सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, या ये कहिए x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन के लिए जीरो ऑफ द इक्वेशन हो, या ये कहिए कि हमें रूट फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए, या सीधा कह लीजिए कि x की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। अब सॉल्व करने का एक तरीका तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था, जिसको हम कहते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको याद होगा, जैसे एक क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज से लेते हैं। तो सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3। तो वहाँ पर हमने किया था स्प्लिट द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम करते थे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, 3 2 6। अरेंजमेंट चेक करने के बाद स्क्वायर है, फिर x है, फिर नॉन एक्स टर्म है। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 6 आया। उसको फैक्टराइज किया, इसके दो फैक्टर, एक आ गया 1 × 6, 1 6 6 और 2 3 6। तो 1 + 6 हो जाता था 7, 2 + 3 हो जाता था 5। फिर हम वो वाला पेयर लेते थे जिसको प्लस करने पर ये 5 आ जाए। तो इनको प्लस करने पर 5 आ रहा है, फिर हम ये पेयर उठा लेते थे। फिर इस तरह से हम उसको सॉल्व करते थे, 2x - 3x + 3 इस तरह से। फिर 2 और x कॉमन ले लेते थे, यहाँ पर x - 1 बचेगा, -3 कॉमन ले लेते थे, x - 1 आ जाएगा, x - 1 कॉमन ले लेते थे, 2x - 3। फिर कंपैरिजन करने पर x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2। ये दो वैल्यूज आ गई x की। तरीका फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। अब जरा यहाँ पर देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, 2x² - 3x और प्लस का 3। अगर आप यहाँ पे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करें, 3 2 6, 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको प्लस करने पर 3 आ जाए। तो आप देखिए इन दोनों में से किसी को भी प्लस करने पर 3 नहीं आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड उन्होंने दिया है जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए और इस तरह से x की दो वैल्यू हमारी आ जाएंगी। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं। वो है -b + √b² - 4ac होल अपॉन 2a। ये है वो फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर x की दो वैल्यू है, यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला दिख रहा होगा या एक ही सॉल्यूशन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इनको हम स्प्लिट कर दें। अगर ये असल में कंबाइंड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, तो एक बार -b प्लस हो जाएगा √b² - 4ac अपॉन 2a, और एक बार ये तो माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है प्लस माइनस, प्लस हम ले चुके हैं, एक बार माइनस आ जाएगा। तो एक इसको सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। तो दो वैल्यूज ये रही। ओके, अब ये ABC जो है वो इक्वेशन में ही मौजूद है। जैसे यहाँ पर है 2x² - 3x + 3। तो आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, ax² + bx + c। x² के साथ a होता है तो ये a होगा, x के साथ b है तो ये b होगा, और जो बचा हुआ है वो c होगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2, b की वैल्यू आ गई -3 साइन के साथ रखेंगे, और c की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और हमारी x की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछे ही ना कि x की वैल्यू क्या है, वो आपसे x की वैल्यू निकालने के लिए ही ना कहे, केवल आपसे ये पूछे कि इसका नेचर बता दीजिए। आपको सॉल्व करके ये आंसर नहीं लेके आने, लेकिन आंसर जिस कैटेगरी के हैं बस वो कैटेगरी बता दीजिए। जैसे आप में यहाँ पर देखिए जरा 1 है और यहाँ पे 3/2 है। तो आपको पता है रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर होते हैं जैसे नेचुरल हो गए, होल नंबर हो गए, फ्रैक्शन हो गए, रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए, प्राइम, इवन, ऑड, कंपोजिट, जितने भी टाइप के नंबर हैं वो सब रियल नंबर होते हैं।
तो ये आपको दिख रहा होगा 1, ये भी रियल नंबर है, 3/2 ये भी रियल नंबर है। तो क्वेश्चन आपसे ये ना पूछे कि x की वैल्यूज क्या है, वो ये पूछे कि x की वैल्यू की जो कैटेगरी है वो क्या है। कैटेगरी मतलब नेचर क्या है। तो नेचर है ये एक रियल नंबर है, कि दोनों एक 1 और 3/2 दोनों रियल नंबर है। दूसरा, ये दोनों डिफरेंट है, x के दो डिफरेंट रूट्स या बोल लीजिए दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। तो अगर क्वेश्चन आपसे केवल ये पूछता है कि उसका नेचर बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि वो डिफरेंट होंगे या एक जैसे होंगे, ये वाले जो वैल्यूज है एक्स की, वो एक्स की वैल्यूज दोनों एक जैसी होंगी। एक जैसी मतलब यहाँ पे जैसे एक्स की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पर भी 1 आ गई, तो ये दोनों तो एक जैसी है, इक्वल वैल्यूज है। एक तो आप ये बता दीजिए कि वो इक्वल होंगी या डिफरेंट होंगी। दूसरा ये बता दीजिए कि वो कौन सी कैटेगरी में पड़ेगी, वो रियल नंबर पड़ेगी या दूसरी क्या वो इमेजिनरी आएगी। इमेजिनरी नंबर होता है अगर रूट के अंदर माइनस में कोई वैल्यू आ रही है तो उसको इमेजिनरी कहते हैं। तो अगर आपसे केवल कैटेगरी पूछता है तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये वाला सेक्शन लगाइए। ये वाला सेक्शन कैसे, आप देखेंगे अगर नंबर रियल हो या इमेजिनरी हो तो रूट वाला वैल्यू जो होता है वही डिसाइड करता है रियल या इमेजिनरी के लिए। जैसे अगर यहाँ पर माइनस में कोई वैल्यू आ गई, तो जैसे आपने बाहर देखा कोई भी वैल्यू यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए -b की जगह पे -4 आ गया, प्लस रूट में -2 और अपॉन में 2 2 ज़ा 4 आ गया सपोज, तो ये जो वैल्यूज है ये डिसाइड नहीं कर रही है कि वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, केवल ये वाला वैल्यू डिसाइड कर रहा है। देखिए रूट के अंदर -2 है, तो इसको सॉल्व भी करेंगे हम तो भी ये इमेजिनरी का ही पार्ट रहेगा। और अगर ये +2 होता तो ये नंबर कुछ भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये फिर से यही डिसाइडर है, ये रूट के अंदर वाला वैल्यू ही उसको इमेजिनरी या रियल बता रहा है। तो इस वजह से अगर हमें केवल यही पूछा है कि वो रियल है या इमेजिनरी है तो हमें ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम केवल ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। और इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। अब जब आप ये वैल्यू यहाँ पे ABC की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कुछ रिजल्ट आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर a रखता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए हो गया 2 और इंटू c हो गया 3, तो 2 2 ज़ा 4 -4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो 4 - 24 करेंगे तो -20 आ रहा है। आप देखिए b² - 4ac मैंने सॉल्व किया तो वो -20 आया। -20 एक रिजल्ट आ रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पर इस तरह से होता, b की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ, सॉरी a की वैल्यू 5 रखूँ, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 3 ही रखूँ, तो ये हो जाता b² - 4ac। तो b² यानी 25 -4 इंटू a इंटू c, 3 3 ज़ा 9 और 4 इंटू 3 इंटू 3, और ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 + 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36, तो ये हो जाता है 25 + 36, तो 36 और 5 हो गई 41 और 20 61, तो ये वैल्यू प्लस में आ रहा है। जब यहाँ पे सॉल्व किया था तो उसका वैल्यू माइनस में आ रहा था, यहाँ पे सॉल्व किया तो उसका वैल्यू प्लस आ रहा है। ओके, अब ऐसा ही अगर हम एक वैल्यू सॉल्व करें b² - 4ac का और वो सॉल्व होके 0 आ जाए, तो ये जो तीन रिजल्ट हैं ये तीन कैटेगरी डिसाइड करते हैं। वो कैटेगरीज होती कि अगर b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आ रहा है, b² - 4ac 0 से ग्रेटर आ रहा है, और b² - 4ac 0 से छोटा आ रहा है। जैसे -20 0 से छोटा है तो ये इस कैटेगरी की बात हो रही है, 0 ये इस कैटेगरी की बात हो रही है, और 61 बड़ा है 0 से तो ये इस कैटेगरी की बात है। जब b² - 4ac 0 के बराबर हो तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वो 0 आएगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा, अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट।
यानी x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो एक तो रियल होंगी, रियल नंबर होंगी, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगी। यानी x की एक वैल्यू 1 आ जाए, एक 2 आ जाए, डिफरेंट होगी। यहाँ पर x की दोनों वैल्यू सेम होंगी, रियल तो होगी लेकिन वो सेम होंगी। जैसे अगर x की एक वैल्यू 2 आ रही है तो दूसरी भी 2 आएगी, एक 3 आ रही है तो दूसरी भी 3 आएगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स, ऐसा होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है जरा देखिए। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो अगर हम इसको फॉर्मूला में रखें तो माइनस बी माइनस ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, अपॉन में 2 है। तो जब हमने यहाँ पर दो रूट बनाए थे, आपको याद होगा, इसको हमने कहा था कि ये कंबाइंड है, एक्स की दो वैल्यूज यहाँ पे कंबाइंड हो रखी है, तो हमने इसको स्प्लिट किया तो एक्स की एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आ गई। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये इस प्लस और माइनस साइन के बाद ही तो डिसाइड हो रही है, ये वाली। अगर इसको हम हटा दें, सपोज कीजिए इसको हटा दें, तो देखिए दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू आ रही है, माइनस बी 2a। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो जो डिफरेंस आना था दोनों वैल्यूज में वो इसी के कारण आना था और वही 0 हो गया है। तो जो बचा हुआ है वो तो दोनों में एक जैसा ही है। देखिए माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस बी अपॉन 2 है, ये माइनस प्लस के साइन तो बाद वालों के लिए, तो बाद में जब सब कुछ 0 हो गया तो ये साइन भी खत्म हो गए। तो यहाँ पर भी बच रहा है माइनस बी अपॉन 2 है और यहाँ पर भी बच रहा है माइनस बी अपॉन 2 है। तो आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसीलिए कह रहे हैं जब ये 0 होगा तो दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। दूसरा, अगर ये वैल्यूज बड़ी आती हैं 0 से, तो 0 से बड़ी आएंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस, और मान लीजिए आ गया रूट 64 और माइनस बी, ये प्लस कर देते हैं, और माइनस बी और 64 अपॉन 2a। तो आप देखेंगे 64 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर भी हो जाएगा 8। तो एक बार आ रहा है माइनस बी प्लस 8 अपॉन 2a और एक बार आ रहा है माइनस बी माइनस 8 अपॉन 2a। तो देखिए दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, और ये दोनों रियल नंबर होंगी क्योंकि रूट से बाहर आ चुका है वैल्यू, या ये कहीं कि रूट के अंदर वो प्लस में है, 0 से बड़ा है तो प्लस में है, तो इसके प्लस होते ही पहले तो ये रियल नंबर बन जाएगा। दूसरा, इसकी दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल होंगे और उनकी दो डिफरेंट वैल्यू आएंगी। ओके, और तीसरा वैल्यू है बी स्क्वायर, अगर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, तो अगर वो 0 से छोटा हो तो आप देखें 0 से छोटा हो तो माइनस का 64 आ गया सपोज, अपॉन में 2 है, और एक बार माइनस बी माइनस 64 अपॉन 2 है। तो ये वैल्यू अगर माइनस में आ रही है, यानी 0 से छोटा तो माइनस में ही जाएगा, तो ये तो इमेजिनरी हो गया। दो डिफरेंट रूट हो सकते हैं लेकिन ये दोनों इमेजिनरी है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये रूट्स क्या होंगे, इसके इमेजिनरी होंगे, यानी ये रियल नंबर का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल इसी सेक्शन को सॉल्व करके उसका नेचर पता चल जाता है रूट का, यानी एक्स की वैल्यू का। तो आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना होता, तो ये तब करना है आपको जब केवल आपसे नेचर पूछे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि नेचर बताइए, सॉल्व नहीं करना है, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, हम केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे और वहां से पता कर लेंगे उसका नेचर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमें कि सॉल्व कीजिए आप इसको, यानी एक्स की पूरी वैल्यू निकालिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले हम कंपैरिजन करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 2, एक्स के साथ बी है, बी हो जाएगा -3 और सी हो जाएगा 3। ओके, अब फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर प्लस का 9 -4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 2 2 ज़ा 4। ओके, तो ये हो जाएगा 3, फिर प्लस रूट 9 माइनस 24 कितना हो जाएगा 15, लेकिन माइनस का, और अपॉन में आ जाएगा 4, एक बार प्लस के लिए, और या इसको एक साथ ही लिख लेते हैं हम लोग, एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, या इसको एक साथ लिख लीजिए।
अब देखिए ये जो -15 है ये तो इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको याद होगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है -1 और आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। आपको याद होगा कि रूट से ये वैल्यू बाहर निकालने के लिए एक सिंबल हम इंट्रोड्यूस किया था, आयोटा बोलते हैं उसको ये। तो इस 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं √15 इंटू -1 रूट के अंदर ही अपॉन में 4, और फिर इसको लिखा जा सकता है √15 इंटू √-1 अपॉन में 4, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 15 और √-1 को हम क्या कह सकते हैं आयोटा अपॉन में 4। तो एक रूट आ जाएगा इसका 3 प्लस √15 आयोटा अपॉन 4, 3 माइनस √15 आयोटा अपॉन 4, ये दो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, कंपैरिजन करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस सी। ए आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 ले लेंगे साइन के साथ, b आ जाएगा हमारे पास √2 और c आ जाएगा हमारे पास -1। अपॉन में 2a माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू a। तो ये आ जाएगा -√2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और इस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 1 जा 4 ही रहेगा ये, अपॉन में 2 1 जा -2। ओके, अब -√2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 - 4 -2 होता है, अपॉन में -2। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये √2 हो जाएगा प्लस माइनस, इसको हम 2 इंटू √-1 कह सकते हैं, तो -√2 प्लस माइनस √2 और इसको आयोटा कह सकते हैं, अपॉन में -2। ये हो जाएंगे इसके दो रूट, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ax² प्लस bx प्लस सी से कंपैरिजन करवाइए। a का वैल्यू आ जाएगा -4, b √5 एंड c -3। -√5 प्लस माइनस b² -4 इंटू a इंटू सी और अपॉन में 2 इंटू a। तो -√5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन ये साइन माइनस रहेगा, 4 4 जा 6, 3 जा 48, 2 4 जा 8, प्लस माइनस 48 -5 हो जाता है 43, लेकिन माइनस के साथ और माइनस का √8। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, -√5 प्लस माइनस इसको हम √43 आयोटा अपॉन में -8, ये हो जाएंगे इसके रूट्स। ओके, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ए आ जाएगा 3, b √2, c 5, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू a। तो -√2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60, 2 3 ज़ा 6, 2 - 60 होता है माइनस का 58 अपॉन में 6, और ये हो जाएगा -√2 प्लस माइनस √58
आयोटा अपॉन में 6, ये हो जाएंगे इसके रूट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस। थैंक यू।